नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है और साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल की तुलना गीदड़ से कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तो गीदड़ भी उन्हें नहीं कहा जा सकता है क्योंकि गीदड़ का भी कुछ काम है, पर्यावरण में उसका कुछ योगदान है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा है संदीप दीक्षित ने, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त एक मामला था जिसे लेकर काफी ज्यादा फजीहत आम आदमी पार्टी की उड़ी थी और वो ये था कि कांग्रेस के एक नेता जो कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने आए थे, उन्होंने पहले तो तारीफ की और उसके बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की पोल खोल दी। और इसी मामले पे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली बैड गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस और करप्ट गवर्नेंस का उदाहरण बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी पर भी बयान दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे कभी-कभी निराशा होती है कि कांग्रेस में अपने लोगों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा है। शीला दीक्षित के बेटे ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को दिल्ली में रह रहे पार्टी के नेताओं से भी असलियत क्या है इसके बारे में पूछना चाहिए। दरअसल कर्नाटक का सरकार के नए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करने गए थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप सरकार ने देश दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक का तो खूब प्रचार किया, लेकिन ये ऐसा नहीं था जैसा ये कह रहे थे। और ऐसे में उनका ये बयान और उन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी कर दिया था, जिसके बाद इस मामले पर दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से सुनिए। जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो दो चार तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आप उपमा तो गीदड़ से कर रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी के? नहीं, गीदड़ से भी नहीं करेंगे यार। गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज होती हैं, वो भी प्राकृतिक होता है, उसका भी प्रकृति में कोई योगदान होता है। ये बातें तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं और इसमें नई बात क्या। मैं तो बल्कि दिनेश जी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको देखने जाना ही था तो ये प्रोत्साहित क्लिनिक में गए जो मंत्री जी लेके गए। मंत्री जी तो अपनी सबसे बेहतरीन क्लिनिक में लेके जाते हैं ना। इसके पहले तमिलनाडु के भी मंत्री एक आए हुए थे, वो गए थे क्लिनिक देखने, उसके बाद मुझसे मिले थे तो मैंने उनको कुछ और क्लिनिक का भी पता बता दिया था। और वो जब वो क्लिनिक देख कर आए तो उसके बाद जब वो कह रहे थे कि हम तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लोगों ने बताया कि ये वहाँ कह दिया गया कि कोई खबर गलती से भी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में चला जाए। हमारे यहाँ निजामुद्दीन, मैं आपसे कहूँगा अभी जाते जाते आप जब यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे और लेफ्ट बस्ती की तरफ, अब आप लोधी कॉलोनी की तरफ मुड़ेंगे तो बाईं तरफ एक मोहल्ला क्लिनिक है, जरा उसकी आप फोटो लेते जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी एक बार दिखा दीजिएगा कि इस मोहल्ला क्लिनिक में हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं लेकर आए गुंडू राव जी को, जो जब से इनॉग्रेट हुई है तब से बंद पड़ी है। ये तो बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें कभी कभी मैं निराशा करता हूँ कि हमारे कांग्रेस की भी जब मंत्री लोग आते हैं दिल्ली तो इस आदमी की चकाचौंध में जो है ना ये लोग कूद पड़ते हैं। अरे कुछ हम लोगों से भी पूछ लो, हम लोग कांग्रेस के हैं तो उससे क्या हुआ, दिल्ली के नागरिक भी हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अपने लोगों से बात करने से ज़्यादा किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा ज़्यादा होता है। खैर अच्छा है, गुंडू राव जी एज हेल्थ मिनिस्टर आए, उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया और इस बात को आज थोड़ा बहुत मीडिया भी इसको आगे चला पाया। ये जो कहानी चाहे आदमी क्लिनिक की हो, चाहे स्कूलों की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे पानी की हो, सुएज की हो, इन सब में दिल्ली जो देश में एक तरीके से एक बेहतरीन उदाहरण बन के सबके सामने उतरा था, आज भी दिल्ली एक बेहतरीन उदाहरण बन के उतरा है। वो बेहतरीन उदाहरण जिसका कभी भी किसी को भी अनुसरण नहीं करना चाहिए। दिल्ली आज मिस गवर्नेंस, करप्ट गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का एक तरीके से केस स्टडी बन गया है हिंदुस्तान में। तो जैसा कि आपने सुना कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि ये बातें तो हम लोगों को पहले से जो है कहते आ रही हैं, इसमें नई बात क्या है। संदीप दीक्षित ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज तो दिनेश गुंडू को बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक लेकर गए होंगे। इससे पहले तमिलनाडु में भी एक मंत्री आए जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल को वहां लागू करने वाले थे। बाद में किशन ने यह उन्हें जानकारी दी थी। संदीप दीक्षित ने यह भी इस दौरान कहा कि निजामुद्दीन के पास वाली मोहल्ला क्लिनिक और कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जो कब से बंद पड़ी है।
संदीप दीक्षित ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस के हमारे साथी दिल्ली सरकार की चकाचौंध देखकर कूद पड़ते हैं। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि कांग्रेस में लोग अपने लोगों से ना पूछकर दूसरों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। उन्होंने खुद को शामिल करते हुए कहा कि कुछ हम लोगों से भी पूछ लो, हम लोग भी यहीं रहते हैं। दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज दिल्ली किसी और वजह से बेहतरीन उदाहरण बनकर उभर रहा है। पहले सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के लिए उदाहरण बनकर उभरा था। संदीप ने आगे कहा कि आज दिल्ली में बैड गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस और करप्ट गवर्नेंस का उदाहरण बन गया है। उन्होंने कहा जब भी कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो इस तरह की पार्टियां भी शामिल हो जाती है, यानी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे वो। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जंगल में शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहां गीदड़ भी रहते हैं, 2-4 तो ऐसे आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं तो आम आदमी पार्टी की तुलना गीदड़ से भी नहीं करूंगा, क्योंकि गीदड़ में भी कुछ बढ़िया क्वालिटी होती है, उसका भी प्रकृति में कुछ योगदान होता है। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल जी को जब ऐसा लग रहा है कि इस बिल को संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है, तो फिर वह जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाने जा रहा था तब वो क्यों नहीं बोले, या चंडीगढ़ और पुदुचेरी पर क्यों बात नहीं करते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से संदीप दीक्षित द्वारा ये बयान दिया गया है, जहां पर वो अपनी पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर बरसते नजर आए। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये मामला क्या था। दरअसल कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। मोहल्ला क्लिनिक जब देखने गए तो बैक टू बैक कई सारे ट्वीट किए गए, उनका काफी स्वागत किया गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिक वो देखकर बाहर निकले तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो बयान वायरल होने लगा। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मैं बोला ना, उतना जो बोल रहे थे उतना खास तो कुछ नहीं है उधर। तो ठीक है, ऐसा हमारे स्टेट में भी है, और उतना भीड़ भी नहीं था, उतने लोग भी नहीं थे, और इट्स नॉट अ गेम चेंजर। इट इज आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट इट्स नॉट लाइक द वे इट इज मेड आउट टू बी। बट लगता है जो है उससे बहुत बड़ा चढ़ाकर उसकी ब्रांडिंग की गई। I won't want to get into those comments. I'm just giving my own personal view after seeing it. Okay, there are many better in the south, whether in Tamil Nadu or Kerala or even in Karnataka. There are many other. We've got from the primary to the super speciality. We've got hospitals. We've got super speciality hospitals. We run medical colleges. We run district hospitals and even primary health centers. Which so it's not a game changer like a thing which I noticed. तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है मोहल्ला क्लिनिक की दिल्ली मॉडल की जो है पोल खोल दी। वो यहाँ पर कहते नजर आए कि ये इतना भी प्रभावशाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में भी ऐसे मॉडल है, वहां ज्यादा लोग नहीं थे, यह गेम चेंजर नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां वो मोहल्ला क्लिनिक विजिट करने गए वहां तो लोग ही नहीं थे, तो ये कोई गेम चेंजर वगैरह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा इसे लेकर हमें बताया गया था। दक्षिण में कई मॉडल है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। हम प्राथमिक से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक चलाते हैं, इसलिए यह गेम चेंजर जैसी चीज तो नहीं है, जिस पर मैंने गौर किया है। दिनेश गुंडू राव का यह बयान था। उन्होंने कहा कि किसी तरीके से कोई गेम चेंजर नहीं है और बढ़ा चढ़ाकर ये बातें बताई गई है। किसी भी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर जितना बताया जा रहा उतना प्रभावशाली तो ये है ही नहीं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिनेश गुंडू राव जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी, मोहल्ला क्लिनिक की पोल खोल दी, और उन्होंने सच बातें जो है जनता के सामने रखी है कि किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अगर आप कहेंगे 10 लाख रुपए का सामान बनाते हैं और 10 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करा देते हैं और लोगों को बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखा देते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने आम आदमी पार्टी की पोल खोल कर रख दी और उनके मोहल्ला क्लिनिक को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।